हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ बिकॉज आप सभी की वजह से हम ग्रो हो रहे हैं एंड हम साथ में सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कि जब स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो रहा होता है आइल्स का, वो उस टाइम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले चाहे एग्ज़ाम के बाद। मैंने क्या चीज़ें फिगर आउट करी थी जब मेरा खुद का एग्ज़ाम था, या फिर बाकी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, आज हम वो देखेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ आपने करी हो एंड कुछ आपको आज पता चले। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज यहाँ पे आपको आइल्स के साथ साथ कनाडा स्टूडेंट लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं राइटिंग के बारे में बात करूंगा। राइटिंग का टास्क 1 एंड टास्क 2 उनको पहले ना रीड करना चाहिए। अगर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूं, सपोज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ राइटिंग टास्क टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर उसमें मैं बता दूं कि एक सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ एंड वहां पे मैं मेंशन करूं कि स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करो, आप ना उसको इग्नोर कर दोगे। आपको लगेगा कि इसमें क्या खास है, ये ट्रिक तो नहीं हुई, स्टेटमेंट ही रीड करनी है, वो तो हम करते हैं। बट यही जो हम कहते हैं ना, एक फाउंडेशन होती है हर एक चीज की। लाइक बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बिल्डिंग की फाउंडेशन। सेम राइटिंग टास्क 2 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट को आपने गलत समझ लिया ना तो आपका स्कोर नहीं आएगा बिकॉज आपके आइडियाज आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, आपके रेलेवेंट आइडियाज नहीं रहेंगे। क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, बता कुछ और रहे हो, एक बार गलत समझ गए फिर हमारा स्कोर कम आता है। जब स्कोर कम आता है फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो बैंड नहीं देते, या पहले बारी किसी को बैंड नहीं देते, फिर ऐसे रूमर्स क्रिएट होते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कि स्टूडेंट के साथ पहली बार ऐसा होता है तो फिर हमें और यकीन हो जाता है कि भाई हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होगा। नो, जब तक आप उसको ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आप उसके ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते। मेरे को जो भी टास्क 2 टॉपिक आया था, मैंने पहले उसको ना 2 बार केयरफुली रीड करा, फिर उसके मैंने आइडियाज बनाए, फिर मैंने अपना टास्क स्टार्ट करा था। अगर आप इसको नहीं करते प्लीज इसको करो। जब हमारा टॉपिक काफी आसान आ जाता है ना तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत आसान टॉपिक है, इसके बारे में तो मैं लिख दूंगा। बट उस टाइम हम रियलाइज नहीं करते कि यार इसको तो अलग वे में लिखना था। मेरे को ना डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे आया था। जो साथ वाले बच्चे थे उसने पता क्या मिस्टेक करी, वो उसको अग्री डिसअग्री समझ गए। मतलब एक व्यू को इतना ज्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि दूसरे व्यू की तो उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने लिखा था कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ओपिनियन हमने लास्ट में देना था, वो लिखना ही भूल के कि दूसरा ओपिनियन क्या कह रहा है, वो गलत है। आपको टाइप को समझना है, फिर उस हिसाब से आपने उसको फॉलो करना है। राइटिंग में ये मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप भी करते हो प्लीज ये मत करो। सेकंड, कोई भी ना नई चीज मत ट्राई करो। अगर एक दिन पहले आपने कोई नई चीज सीखी है, कोई आपने कोई नई वोकैबुलरी वर्ड सीखे हैं, या कोई एक दो सेंटेंसेस एक दिन पहले सीखे हैं, चांसेस होंगे कि आप उसमें मिस्टेक्स करके आओगे बिकॉज आपने उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। जो आप शुरू से कर रहे हो ना बस उसको यूज करके आओ। जो आपका टीचर आपको रेकमेंड कर रहा है या फिर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ काफी टाइम से, एंड अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो ना, मेक श्योर करो कि आप उसको यूज करके नई चीजें मत ट्राई करो एग्जाम के टाइम। बिकॉज एग्जाम के टाइम आपको वो स्किल्स यूज करनी है जो आपने सीखी है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कई बार हम पता क्या करते हैं कि आज मैं टास्क 2 से स्टार्ट करूंगा, टास्क 1 पहले नहीं करूंगा। जो आपकी हैबिट बनी है, अगर आप डेली टास्क 2 पहले स्टार्ट करते हो टास्क 1 बाद में, तो एग्जाम में भी सेम चीज करके आओ। बट एग्जाम के टाइम ना अलग अलग चीजें मत ट्राई करो, जो आप शुरू से कर रहे हो वो करो बिकॉज छोटी छोटी मिस्टेक्स ना बड़ी मिस्टेक्स बन जाती है। टास्क 1 में एक क्या मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, कई बार उनको पता नहीं लगता कि अगर वो लिख देते हैं टेबल चार्ट शोज, बट होता वो बाहर है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोर कम हो जाएगा, बट ऐसी मिस्टेक्स मत करो बिकॉज ये सही नहीं लगता है ना। एंड थर्ड मिस्टेक, आपकी जो वर्ड लिमिट है ना वो आप बहुत इंक्रीज कर देते हो। टास्क 2 की भी टास्क 1 की भी, उसको अगर कर रहे हो वो भी आपके लिए सही नहीं है। 10-15 वर्ड्स इधर उधर हो जाए, ज्यादा हो जाए दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होने चाहिए। बट अगर 50-60 वर्ड्स आप ज्यादा लिख रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी गलत है। राइटिंग में यही पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं। रीडिंग की बात करता हूँ। रीडिंग के टाइम ना आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे क्या क्या देखने को मिली, जिस बेंच पे मैं बैठा था साथ वाले बेंच में ना जो पर्सन था वो चिल मोड पे था पूरा, है ना। लाइक इधर देख रहा है इधर देख रहा है, एक बार तो वो सोने की भी एक्टिंग करने लगता है। फिर इन्विजिलेटर आता है, कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो ना, एग्जाम की तरफ ध्यान दो। उसको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपके साथ में ना ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेक श्योर करो कि आप उनकी तरफ ध्यान मत दो। और आपको कैसी चीजें देखने को मिलेंगी, साथ वाले ना कई बार ऐसा भी बिहेव करेंगे, यार रीडिंग डिफिकल्ट आ गई, ये तो नेक्स्ट लेवल काम हो गया भाई, या फिर
इससे पहले तो रीडिंग मैंने देखी नहीं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, आज रीडिंग सबसे डिफिकल्ट आई है। लाइक जैसे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, वैसी वैसी चीज़ें आपको लाइक एक्सपीरियंस होंगी कि यार ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जब साथ के लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान नहीं रहता टेस्ट सॉल्व करने में। सो उनको जस्ट एक इग्नोर करो, सिर्फ आपका ध्यान अपनी शीट पे होना चाहिए। डजेंट मैटर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कोई कई बार चीटिंग करने की भी कोशिश करता है, वो तो चलो उनकी ड्यूटी है इन्विजिलेटर्स की कि देखना कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, बट आपने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, किसी को कुछ नहीं सुनना, सिर्फ आपने अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। बिकॉज रीडिंग के टाइम ना 1 घंटा इतनी जल्दी निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और मिस्टेक आप क्या कर सकते हो रीडिंग में, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शुरू से ऐसा करते हो पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, प्लीज एग्जाम में वैसा ही करो। ऐसा मत करना कि कभी पैसेज 2 के ट्रू फास्ट देख लिए, फिर पैसेज 3 के फिलअप्स देख ली। ऐसे क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करोगे ना सॉल्व करने, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। टाइम मैनेजमेंट रखो कि फर्स्ट पैसेज को इतना टाइम देना है, टाइम अगर खत्म हो गया सेकंड पैसेज पे आ जाओ, फिर थर्ड पैसेज पे आ जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पैसेज में आपका अच्छा स्कोर आ जाए। हमें नहीं पता ना कि क्वेश्चन की टाइप्स कौन सी हो सकती है। आपका रीडिंग का स्कोर आपके क्वेश्चन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो वाले क्वेश्चन आ गए जो आपको हार्ड लगते हैं, आपका स्कोर कम आएगा, अगर नहीं है तो स्कोर अच्छा आएगा। तो हमेशा पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 से ही स्टार्ट करो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि थर्ड पैसेज काफी आसान होगा, वैसे ही लेवल उसका बनाया होता है जैसे कि बाकी के एवरेज की रीडिंग्स है। सो प्लीज नई चीजें मत ट्राई करो रीडिंग में। एंड साथ ही साथ आपने आंसर ट्रांसफर करनी है एंड मेक श्योर करो कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप फॉलो करो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सपोज करो कि पहले 10 क्वेश्चंस है, मैं लिख रहा हूँ एंड मुझे पता नहीं लगा कि मैं एक आंसर मिस कर दिया एंड बाकी क्वेश्चंस को मैंने एज इट इज ही फॉलो कर लिया। एंड जब मैं एंड तक पहुंचा मुझे लगा कि क्वेश्चन उसका आंसर क्या है, वो आंसर मैंने 39 पे लिख रखा है, मतलब मैंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। फिर आप उसको अरेज करोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे, वो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है उससे। सो मेक श्योर करो कि सही आंसर सही जगह लिख रहे हो, किसी और क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया, फिर उसी हिसाब से आप ऑर्डर बनाओगे एंड देन वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ट्रू को ट्रू ही लिखना है, उसको यस नहीं लिखता है, उसको यस नहीं लिख सकते, यस को ट्रू नहीं लिख सकते। एंड जितना आंसर है उतना ही आपने लिख कर आना है। सो प्लीज रीडिंग में इन चीजों का ध्यान रखो। लिसनिंग के टाइम क्या हो सकता है कि कई बार एक क्वेश्चन मिस हो जाता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लिसनिंग में जो पार्ट 1 में आपसे पहला क्वेश्चन सपोज करो गलत हो गया, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, इट्स ओके, बट उन 1-2 क्वेश्चन से आपके बाकी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। जो एक बार मिस हो गया उसको इग्नोर कर दो, बाकी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो एंड फिर जो पेंडिंग है तुक्का लगा दो कि यार अगर एमसीक्यू है तो चलो ABC हो जाएगा, बट फिलअप्स है तो ट्राई करो कि इसके रिलेटेड कौन सी चीजें बन सकती हैं। पर कई बार वो सही भी हो जाता है, बट कभी भी 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से बाकी क्वेश्चन को मत इग्नोर करो, बिकॉज अगर उनको करोगे आपका पूरा एग्जाम खराब हो सकता है। सो लिसनिंग में कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उस टाइम ना लाइक वॉल्यूम के साथ पंगे मत लो, कई बार ज्यादा कर दी कम कर दी, जब वो आपको टाइम देते ना पहले ही एडजस्ट करके रखो। कई बार ऐसा ना हो कि ज्यादा ही कर रखी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत स्लो कर रखी है, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। एंड ये तो हमने बेसिकली ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम। एग्जाम के बाद कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, हम आंसर्स डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने किसी पर्सन के साथ डिस्कस करे, उसने भाई ऐसे तरीके में बोला कि नहीं यार इसका तो B आएगा, उसका C आएगा, एंड आपका टोटली डिफरेंट है एंड आपको लगेगा कि यार अभी तो मेरा स्कोर नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। किसी के साथ मत डिस्कस करो, आपको नहीं पता कि दूसरा पर्सन सही है या गलत है। हो सकता है कि पूरे हॉल में आप ही सबसे सही हो, आपके आंसर सभी से सही हो, बट आप में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिकॉज बाकी लोग आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो प्लीज किसी के साथ मत डिस्कस करो, ना ही किसी से पूछो। एक बार एग्जाम हो गया, बस रिजल्ट की वेट करो, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा बिकॉज आपने इतना हार्ड वर्क करा है। सो इतनी ज्यादा चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, एग्जाम तब फिल करो जब आपका स्कोर सभी मॉड्यूल्स में एटलीस्ट 6.5 आने लगे। अगर आपको लगता है कि रीडिंग में आपके 5.5 से 6 में लाइक ऐसा चेंज होता रहता है तो प्लीज वेट कर लो, बिकॉज आपको पता है कि फीस कितनी ज्यादा है। एंड अगर क्रैक ना हो पाए तो हमें डीमोटिवेट भी हम हो जाते हैं, उसका अलग सीन रहता है। कई बार हमें ऐसा भी होता है कि भाई साथ वाला तो बैंड ले गया, उसके तो कोचिंग सेंटर में 5.5 ही आते थे, एग्जाम में 7 आ गए, फिर हमें लगता है कि हमारा लक नहीं है। अलग अलग हम ना चीजें क्रिएट कर लेते हैं खुद ही। प्लीज तब तक वेट करो जब तक आप पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते। एंड यू नो अबाउट प्रेडिक्शंस राइट, मैं हमेशा आपको यही रेकमेंड करता हूँ, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर ध्यान रखो। हर एक लाइक महीने में 4 या 5 एग्जाम होते हैं, 5 कम होते हैं, 4 होते हैं बेसिकली।
हर एक एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स आएंगे। अगर किसी ने वो टॉपिक रीड करे उनको वो आसान लगेगा, बट लेवल हमेशा सेम ही रहता है। टास्क 2 में कई बार थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं कि कई बार स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती, बट हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम डिफिकल्ट है। अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्लीज़ गाइज इन मिस्टेक्स को मत करो। मैं दोबारा एक कंक्लूजन सी निकाल देता हूँ। एक तो आपने इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल भी, जो भी हो रहा है आंसर्स नहीं डिस्कस करने, एग्जाम तब तक बुक नहीं करना जब तक आप प्रेपरेशन नहीं करके आओगे, कोई नई चीज़ें आपने ट्राई नहीं करनी। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ों का बस आपने ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, थोड़े बहुत पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ, उसी से ही आपकी हेल्प होगी। एंड अगर आपको लगता है कि और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं आपने करी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना ताकि सभी को पता चल सके। मैं भी रीड करूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आई, फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। स्पीकिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस करा था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बट प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बिकॉज जब आप लाइक करते हो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आपको मैं लाइक सीधी सी एग्जांपल देता हूँ, जितना आपका अच्छा स्कोर डेली आएगा तो आपको उतनी खुशी होगी ना। अगर आज आपके 20 सही है, 30 सही है, 40 सही, 30 सही है, 35 सही है, आप उतना खुश होगे। अगर आज मेरे लाइक 200 है, कल 300 है, तो मैं और ज़्यादा पॉजिटिव होऊंगा। मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। सो इसमें मैं टारगेट नहीं रखूंगा, मैं बस कहूँगा कि जितना आप कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन हुआ प्लीज़ आप जरूर डिस्कस करना, एंड सब अगर कोई क्वेश्चन सेम है तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। एंड बाकी वीडियोस बहुत जल्द आएंगी, मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान करके रखी हैं एंड आपको वो बहुत पसंद आएगी। बस आप थोड़ा टाइम वेट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।